हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस में पूछे जाने वाला एक और यूनिक क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई लिस्ट है जो जिसमें वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है यूनिक, जिसके बेस पे आप उसकी यूनिक लिस्ट निकाल सकते हैं। पर अगर आपको ये कंडीशन दी जाए कि कोई नंबर आपको पास किया जाए, फॉर एग्जांपल 2, तो 2 से कम या 2 बार जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं सिर्फ वही उसी की लिस्ट चाहिए आपको, ये सारी लिस्ट नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में फिर आपको इंडेक्स मैच का फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए। इंडेक्स पहले हम लगाएंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मैच, देन ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों लिया है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे काउंट इफ, और काउंट इफ में हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये हमने 2 सेलेक्ट नहीं किया है, एक्चुअली हमने जहां आंसर निकालना है उसके ऊपर की सेल को सिलेक्ट किया है। और उसके बाद इसे हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और पहले वाले को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि हमें ये रनिंग में चाहिए, ताकि जब हम रेंज को ड्रैग करें, फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें, तो इसकी रेंज बढ़े। और फिर उसके बाद हम ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने इंडेक्स में पास आउट की है। एंड मैच में लास्ट में एग्जैक्ट के लिए 0 आता है, और ये सेम कॉलम में है, इस वजह से हमें कॉलम नंबर पास नहीं करना, हम इंडेक्स को सीधे क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं इसने यूनिक लिस्ट आपको निकाल के दी, सेम, ठीक। और इसकी एरर हटाने के लिए हम इफ एरर लगा लेते हैं। अब ये मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। जब आप इसे एडिट करके देखेंगे तो इंडेक्स में जो आपने रेंज ली है वो तो वैसी की वैसी ही रेंज रहेगी, क्योंकि उसी में से हमें वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो मेन काम है वो मैच का है। अब मैच इसमें क्या कर रहा है, मैंने इसमें काउंटिफ के अंदर J2 सेमी कॉलन J2 दे रखी है, मतलब हमने सिर्फ ये रेंज दे रखी है। तो इस रेंज के अंदर जब ये पूरी लिस्ट सर्च करेगा काउंटिफ, तो उसे क्या रिजल्ट मिलेगा? उसे रिजल्ट मिलेगा 0। और यहाँ पे क्या है? 0, यानी मैच के अंदर 0 पहली पोजीशन पे आएगा, तो वो इंडेक्स में से पहली पोजीशन की वैल्यू निकाल देगा। आपको मैं एक बार F9 करके दिखाता हूं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए सारे 0 0 0 आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इसको सर्च कर रहा है, ये 2 को सर्च कर रहा है। या यहाँ पे अगर ब्लैंक होता तो ब्लैंक को सर्च करता, तो इस लिस्ट में ना उसे 2 मिलेगा ना ब्लैंक मिलेगा, तो वो 0 0 0 ही रिटर्न करेगा। काउंटिफ हमारा यानी उसे कुछ काउंट नहीं मिला। और मैच क्या करेगा? मैच 0 फाइंड करेगा इस लिस्ट के अंदर, और जो भी पोजीशन पे 0 होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो जब उसे पहली पोजीशन पे ही 0 मिल गया तो वो पहली 1 रिटर्न करेगा, और इंडेक्स में से 1 पोजीशन यानी रो नंबर 1 आपको पास आउट हो जाएगा। तो ये सी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे। अब क्या है, अब इसके अंदर ये 2 और सी को इसमें काउंट करेगा, तो 2 इसे मिलेगा नहीं और सी इसे मिलेगा, तो वो उसकी पोजीशन 1 रिपीट करेगा। ये देखिए F9, ठीक है। तो इसने काउंट किया, ओके, तो इसने यहाँ पे ब्लैंक 2 को काउंट किया तो उसे कुछ नहीं मिला, पर सी को काउंट किया तो इस रेंज में सी उसे 2 बार मिले, 1 एंड 2, तो इसने 1 1 रिटर्न कर दिया। और उसके बाद फिर डी उसने काउंट किया, डी काउंट किया होगा, डी उसे मिला नहीं, तो डी पे उसने क्या किया? 0। और मैच क्या करेगा? 0 को पिक करेगा, तो वो तीसरी पोजीशन को पिक करेगा और डी आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरीके एफ का भी एक बार देख लेते हैं। एफ के अंदर क्या करेगा वो? उसको ये सारे के सारे यहाँ पे सी डी सारे मिलेंगे 1 1 करके। इवन डी यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ पे भी डी 1 दिखाएगा। अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी 1 दिखा रहा है, क्योंकि ये 1 इस वाले डी का है और ये 2 इस वाले के हैं। तो इस ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी, वो रेंज कहाँ तक चली गई? डी तक चली गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उसके बाद जब वो डी से नीचे जाएगा एफ, तो एफ उसे मिलेगा 0। और मैच क्या कर रहा है? इस 0 की पोजीशन को पकड़ेगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? आपको 4th नंबर का एफ। तो इस तरीके से आपको एफ मिल गया। तो ये फॉर्मूला तो आपके लिए हो गया यूनिक, कि ये यूनिक कैसे निकाल रहा है। अब हमें इसके अंदर क्राइटेरिया लगाना है, तो क्राइटेरिया लगाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे काउंटिव, ये पूरी रेंज, देन क्राइटेरिया भी हमारा ये पूरी रेंज है।
और इसमें लगाएंगे लेस देन एन इक्वल और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू दी हुई है जिसके क्राइटेरिया के बेस पे हमें वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं इसे एंटर मारता हूं तो देखिए ये क्या करेगा, इसने सी, एफ, बी और ए रिटर्न किया जो कि 2 और 1 के कॉम्बिनेशन पे आ रहा है। अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये सिर्फ बी रिटर्न करेगा। अब ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले F9 करके आपको ये दिखाया। अब अगर मैं इसके अंदर ये पूरी रेंज सेलेक्ट करूं और इसको काउंट करूं तो ये देखिए काउंट बताएगा, सी 2 बार है, डी 4 टाइम है, फिर एफ 2 बार है, बी 1 टाइम है, यानी ये इसका पूरा काउंट बता रहा है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं इसके साथ मैच करूं लेस देन 2, तो लेस देन 2 जितने भी 2 से कम है उस पे ट्रू आएगा, बाकी सब पे वो फॉल्स कर देगा। ये देखिए, यानी सी 2 बार है तो ट्रू ट्रू है, फिर उसके बाद डी 4 टाइम है तो उसने फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ तक सही है। उसके बाद इसे सेल पिक करनी है, तो सेल पिक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे पूरे को इसके अंदर F9 करके देखना होगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क्या निकालेगा, ये रिजल्ट निकालेगा 0 या 1, ये 0 या 1 निकाल रहा है। ठीक है, और ये क्या निकाल रहा है, ये ट्रू फॉल्स निकाल रहा है। तो जब ट्रू फॉल्स को 0 1 से हम डिवाइड करेंगे तो जहां जहां 0 आएगा वहां डिवाइड की एरर आ जाएगी और जहां 1 आएगा वो सेम की सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ 0 0 था, यानी यहाँ जहाँ पे डिवाइड 0 एरर आएगी यानी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू ट्रू, जब मैंने यहाँ पे आपको F9 करके दिखाया था तो ट्रू ट्रू यानी 1, तो 1 को 0 से डिवाइड किया तो 0 का 0 आ गया। लेकिन जब 0 को 0 से डिवाइड किया यानी फॉल्स को 0 से डिवाइड किया तो फॉल्स का जो नंबर होता है वो 0 होता है, तो 0 डिवाइड 0 उसने एरर शो कर दी। ये आ रही ना एरर, जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एरर में आ जाता है। तो अब मैच क्या करेगा, अब मैच इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो जो वैल्यू इसको 0 0 की मिलेगी वो सारी की सारी वो आपको रिटर्न कर देगा। यानी उसने सी पिक किया, उसके बाद यहाँ पे उसने एफ और बी पिक किया है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे फिर ए पिक किया है, 2 बार है, और लास्ट में उसने फिर एफ पिक किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज आप F9 का यूज करके इस फॉर्मूले को डीपली समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।